अरे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 में हिंदी साहित्य में जो प्रथम पाठ है काव्य खंड का कबीर, उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, कबीर के अनुसार सद्गुरु ने हाथ में कैसा दीपक देने की बात कही है? तो उत्तर होगा ज्ञान रूपी दीपक। प्रश्न 2 देखेंगे, कबीर के अनुसार सतगुरु कैसे प्राप्त होता है? तो उत्तर होगा क ज्ञान प्रकाशित होने पर। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, कबीर दास ने किस प्रकार की आंधी आने की बात कही है? उत्तर होगा ज्ञान रूपी आंधी। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, कबीर भक्ति काल की किस भक्ति धारा के प्रतिनिधि भक्त कवि माने जाते हैं? तो उत्तर होगा ज्ञानाश्री निर्गुण धारा के। प्रश्न 5 देखेंगे, कबीर ने गुरु और गोविंद में क्या संबंध माना है? तो उत्तर है कबीर की मान्यता है कि गुरु और गोविंद अर्थात ईश्वर में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, कबीर किसके पीछे लगे जा रहे थे? उत्तर है कबीर लोक प्रचलित मान्यताओं और वैदिक आचार विचार का अनुकरण कर रहे थे। प्रश्न 7, कबीर किसकी कृपा से डूबने से बचे? उत्तर है कबीर गुरु की कृपा से भव सागर में डूबने से बच गए। बच्चों, प्रश्न नंबर 8 है, चारों ओर लगी त्रय तापों यानी सांसारिक कष्टों की आग से कबीर के अनुसार कैसे बचा जा सकता है? उत्तर है कबीर के अनुसार ईश्वर के स्मरण रूपी घड़े के जल से आग को बुझाकर बचाया जा सकता है या बचा जा सकता है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, राम अर्थात ईश्वर के चिंतन के अतिरिक्त किसी और का चिंतन करने का क्या परिणाम होता है? उत्तर है ईश्वर के अतिरिक्त किसी और के चिंतन में लीन होने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के जाल में फंस जाता है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, कबीर अपने प्रियतम को नेत्रों में क्यों बंद कर लेना चाहते हैं? उत्तर होगा वह चाहते हैं कि उन दोनों के बीच कोई तीसरा न आए, न वह किसी और को देखें, न प्रियतम ही किसी और को देखें अथवा प्रिय को कोई और न देखें, यह चाहते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, लोहा जल न तिराई, यह बात किस संदर्भ में कही गई है? यह बात मूर्खों के संदर्भ में या मूर्खों की संगति करने के संबंध में कही गई है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, दिन 10 का व्यवहार किसे बताया गया है? उत्तर होगा सांसारिक जीवन को 10 दिन का व्यवहार अर्थात बहुत ओटा समय बताया गया है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, ताली पीटे सिर धुने, यह किसके बारे में कहा गया है? यह गुड़ में शनि मक्खी के बारे में कहा गया है अर्थात वह मक्खी जब गुड़ में लिपट जाती है तो वह उड़ने में असमर्थ हो जाती है, इसलिए वह ताली पीटे सिर धुने इसके बारे में बताया गया। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, तेरे ही नाली सरोवर पानी में तेरे किसके लिए कहा गया है? तेरे शब्द का प्रयोग नलिनी अर्थात जीवात्मा के लिए किया गया है। जो कमल का पौधा होता है उसकी जो तंतुएं होती हैं, जड़ें होती हैं, वो पानी में ही रहती हैं और पानी में रहने के बाद भी वह सूख जाता है अर्थात उसका जो महत्वपूर्ण जो अंग है जो पानी में है, उसी प्रकार से हमारी जीवात्मा हमारे साथ है। तो यही कह रहे हैं कि तेरे ही नली सरोवर पानी, इसके लिए बताया गया है। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, ज्ञानो उदय का क्या परिणाम होता है? ज्ञानो उदय पर हमें मन के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं अर्थात जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो मन में जो भी विकार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, कबीर ने किसका चिंतन करने को कहा है? कबीर ने केवल हरि नाम
ईश्वर का चिंतन करने के लिए कहा है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, कबीर ने इस संसार को किसके फूल के समान बताया गया है? कबीर ने इस संसार को सेवल के फूल के समान बताया गया है। मित्रों, कभी कभी ये सेवल का फूल की जगह सेमल का फूल भी आता है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, संतो आई ज्ञान की आंधी रे में कौन सा अलंकार है? लिखिए। तो इस पंक्ति में ज्ञान रूपी आंधी आने की बात कही गई है, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है और ज्ञान के आगमन को आंधी का रूप प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, कवि नेत्रों के भीतर किसके आने पर नेत्र बंद करना चाहते हैं? तो कबीर के अपने प्रियतम ईश्वर के नेत्रों में आने पर अपने नेत्र बंद कर लेना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे बच्चों, कबीर के अनुसार मूर्ख का साथ क्यों नहीं करना चाहिए? तो उत्तर होगा, मनुष्य जिसकी भी संगति में रहता है उसी जैसा ही हो जाता है। संगति के प्रभाव से बच पाना बहुत कठिन होता है। कोई अहंकारवश यह सोचे कि वह मूर्ख की संगति करके उसे सुधार देगा, तो यह अपने आप को धोखा देना होता है। कोई कितना भी प्रयास करे, लोहे का टुकड़ा पानी पर तैर नहीं सकता। संगति का प्रभाव का प्रमाण स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली बूंद के परिणाम में देखा जा सकता है। एक ही बूंद केले, सीपी और सर्प के मुख में पड़ने पर क्रमशः कपूर, मोती और विष बन जाता है। अतः मूर्ख का सुधारने का प्रयास करोगे तो स्वयं मूर्ख हो जाओगे। तो वो कहते हैं ना, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति गुण एक बूंद गुण तीन। तो मित्रों, वह दोहा है, वह उसका उदाहरण दिया गया है। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, जीवात्मा किससे मिलने के लिए रात दिन तड़पती रहती है? तो कबीर के अनुसार यद्यपि ज्ञान मार्गी भक्त हैं कबीर, किंतु उनके हृदय की भावुकता के दर्शन जीवात्मा और परमात्मा के सहज संबंध को प्रकाशित करते सक्षम होते हैं। वह स्वयं परमात्मा रूपी प्रियतम की विरहिणी पत्नी मानते हैं। यही कारण है कि वह दिन रात अपने प्रियतम परमेश्वर से मिलने के लिए तड़पती और तरसती रहती है। अपने प्रिय के वियोग में उसका मन पल भर के लिए भी चैन नहीं पाता है। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, कबीर की दृष्टि में कौन से लोग कभी नहीं मरते? उत्तर होगा, जीवात्मा को ज्ञानियों और दार्शनिकों ने परमात्मा का ही अंश माना है। वह हर पल परमात्मा में ही निवास करती है, किंतु जब वह जीव रूप में सांसारिक विषयों और विकारों के संपर्क में आती है तो भ्रमवश स्वयं को परमात्मा से भिन्न यानी अलग समझ बैठती है और उसके वियोग में दुखी रहा करती है। कबीर ने आत्मा और परमात्मा की नित्य एकता को काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी पद द्वारा स्पष्ट किया है। कमलिनी जैसे जल में उत्पन्न होती है और उसी में सदा निवास करती है, उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा से प्रकट होकर सदैव उसी में स्थित रहती है। कबीर के अनुसार जो ज्ञानी लोग आत्मा और परमात्मा के संबंध को जानते हैं वे कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। बच्चों, प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, कबीर ने माया का कूड़ कपट किसे कहा है और इससे कैसे मुक्ति मिल सकती है? संकलित पाठ के आधार पर लिखिए। मतलब कि इसको बताना है इस दोहे के आधार पर, इस पद के आधार पर। तो उत्तर है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। पद में काया अर्थात मन सहित शरीर का कूड़ा करकट भ्रम, मायाग्रस्त होना, दुविधा, मोह, तृष्णा, कुबुद्धि आदि विकारों को काया और कूड़े कपट कहा है। इससे छुटकारा पाने का उपाय भी कबीर ने पद में बताया है। वह कहते हैं, जब व्यक्ति ईश्वर की गति अर्थात परमात्मा के स्वरूप और स्वभाव को ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसके सारे दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं, सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है, उसका हृदय ईश्वर प्रेम में सराबोर हो जाता है। ईश्वर की गति ज्ञान और आगमन से ही
से ही संभव है, अतः ज्ञानोदय से ही समस्त मनोविकार नष्ट हो सकते हैं। तो बच्चों, यह था ये कबीर काव्यखंड कक्षा 12 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। मैं आपका अपना सुभाष गजराज। दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।